हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेटू ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक संविधान में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भागों पर किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं उसके बारे में हमारा आज का वीडियो है। तो वीडियो का पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, किस भाग में? तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी एक वीडियो में ये सभी महत्वपूर्ण भागों के बारे में बताया है। जैसा कि आपको पता है, भारतीय संविधान में हमारे 22 भाग हैं। 22 भागों में से सभी भाग महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ ही भाग इम्पोर्टेंट हैं। और जो इम्पोर्टेंट भाग हैं उनसे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके लिए मेरा वीडियो है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वीडियो को देखकर आप अपने आप की तैयारी का भी आकलन कर सकते हैं कि संविधान के भाग हमें पूरी तरह से याद हैं या नहीं। तो आप इस वीडियो में जो भी सवाल है उसका आंसर देने की कोशिश करें। तो इसी में पहला सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान हमारा भाग 4 में है, 6 में है, नहीं है, भाग 7, भाग 8। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? डी। हमारा आंसर डी। तो भारतीय संविधान में किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? डी 9 का। ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या है? सी, भाग 21 में। तीसरा सवाल देख के बताओ जरा आंसर इसका। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ये 4-5 भाग तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको आपको अच्छे से याद रखने हैं। भाग 1 जिसमें संघ और राज्य हैं, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, 5, 6 में संघ और राज्य दिया हुआ है, 9 नगर पालिकाएं, उसके बाद 9 ख सहकारी समितियां, उसके बाद आपका 15 निर्वाचन से संबंधित है, 17 राजभाषा, 18 आपात उपबंध, 20 संविधान संशोधन। तो ये तो आपके बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं, इनको तो आपको अच्छे से याद करने हैं क्योंकि किसी भी एग्जाम में यही सवाल आने की संभावना रहती है। तो इसी कड़ी में आपका तीसरा सवाल है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता से संबंधित हमारा भाग 2 है। कौन सा है? भाग 2 नागरिकता। तीसरा सवाल का चौथा सवाल का जवाब, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कितने भाग हैं भारतीय संविधान में? 22 भाग हैं। कितने भाग? 22 भाग हैं। पांचवा, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है? पंचायती राज के लिए भाग 9। छठवां देखिए, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? पंचायतों से संबंधित भाग 9 आपको सिंपल सा जवाब देना है। भाग 9 में हमारी पंचायतें हैं। सातवां, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व? नीति निर्देशक तत्व हमारे भाग 4 में दिए हुए हैं। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। 8वां सवाल, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस भाग में मूल अधिकारों से संबंधित भाग हमारा 3 है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ए। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? मूल कर्तव्य भाग 4 का। मूल कर्तव्य हमारा कौन सा है? भाग 4 का। और आपको सबको पता होगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। इसके लिए संविधान में संशोधन 42वां करना पड़ा था। ये आपको दोनों ही बातें
अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो 10वां सवाल है संविधान के भाग एक सबसे पहला संघ और राज्य क्षेत्रों से संबंधित है और इसके लिए अनुच्छेद 1 से 4 दिए हुए हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 10वें का आंसर ए। 11वां सवाल, आप इसका जवाब देने की कोशिश करें। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? संविधान संशोधन की अभी मैंने जस्ट बताया था आपको, तो आंसर इसका क्या होगा? सी 20। भाग 20 में हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में विवरण दिया हुआ है। 12वां सवाल, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? भाग 4 हमारा बताता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। 13वां सवाल ये सूची है, तो 13 वाले सवाल में आपको ये देखना है कि सूची पहली का सूची सेकंड, ये हमारी सूची सेकंड है और ये हमारी सूची 1। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? 9 हमारा 9 पंचायतों से, ठीक है। और संवैधानिक भाग हमारा ये 8 संघ क्षेत्रों से, संविधान का भाग 4 का हमारे मूल कर्तव्यों से, तो इसका आंसर हमारा बनता है ए। 13 ऐसे सवाल आते हैं तो सूचियों को मिलान करने से, अगर आपको सारे भाग याद हैं तो आप ये सूचियां भी आसानी से मिला सकते हैं। और इसका आज का आखिरी सवाल है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में दी है? तो संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। आपको पता है भाग 2 में हमारी नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में हमारे नीति निर्देशक, तो लास्ट का बचा भाग 5, और मैंने बताया था 5 में संघ और 6 में राज्यों से संबंधित प्रावधान है। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।